हेलो बच्चों, कल मैं आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा रहा था कि गंगा नदी की जो मुख्य धारा है उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जो कि गंगोत्री हिमानी से निकलती है। साथ ही साथ अलकनंदा इसकी दूसरी मुख्य धारा है गंगा नदी की। तो ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर के भागीरथी से मिलती है। अर्थात गंगा की दो मुख्य धाराएं हैं, एक का नाम है भागीरथी और दूसरी का नाम है अलकनंदा। भागीरथी का उद्गम गंगोत्री से होता है और ये गंगा नदी की मुख्य धारा है। जो दूसरी धारा है अलकनंदा, ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी दूसरी धारा से मिलती है। हरिद्वार तक गंगा नदी पहाड़ी इलाके में बहती है। पहली बार ये नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार के पास आकर के। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा नदी मिलती हैं। कहने मतलब गंगा की कई अन्य सहायक नदियां हैं, जिनमें यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी हैं। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, यानी गंगा की जो मुख्य सहायक नदी है यमुना, वो कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है, यानी दोनों ही नदियों का उद्गम हिमालय पर्वतमाला में गंगोत्री और यमुनोत्री नामक स्थान से होता है। और गंगा नदी के ये दाहिने किनारे बहती हुई इलाहाबाद में गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। तो गंगा और यमुना दोनों का जो मिलन स्थल है या संगम स्थल है वो इलाहाबाद में है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी भारत के कुछ बड़े हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियाँ हैं जो मिट्टी को उपजाऊ पर प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। तो ये कल मैंने आपको समझाया था। अब और यहाँ से आगे हम लोग समझेंगे कि गंगा नदी हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी है। इस नदी को प्रदूषण रहित यानी अर्थात प्रदूषण से मुक्त करने के लिए और उसकी जो स्थिति है उसमें बदलाव लाने के लिए एक भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है, जिसका नाम है नमामि गंगे परियोजना। यानी नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य क्या है? हमारी जो राष्ट्रीय नदी है या भारत की जो सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी, उसको प्रदूषण मुक्त करना और उसको संरक्षण प्रदान करना और उसकी स्थिति में बदलाव लाना, यानी कायाकल्प करना। ये नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य है। अब हम प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ हैं, जैसे चंबल है, बेतवा है तथा सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई अर्ध शुष्क क्षेत्र कहते हैं। शुष्क यानी पूर्ण तौर पर जहाँ नमी नहीं रहती है, और अर्ध शुष्क यानी न ज़्यादा नमी युक्त और न शुष्क। तो इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से निकलने वाली नदियाँ हैं चंबल, बेतवा और सोन। तो इनमें पानी कम मात्रा में बहता है और इनकी लंबाई भी कम होती है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है, यानी फरक्का नामक स्थान पर गंगा नदी कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में। भागीरथी उगली जो इसकी एक वितरका है,
दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो यानी ये नदी हमारे भारत में बहते हुए हमारे एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसमें प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। तो यानी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों नदियों का मिलन होता है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। तो यानी जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का मिलन हो जाता है तो ये समुद्र में मिलने से पहले किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अर्थात गंगा एवं ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के द्वारा एक डेल्टा का निर्माण किया जाता है और उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया जाता है। यानी सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्ष अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण से इस डेल्टा का नाम क्या पड़ा है? सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा का सुंदरबन नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप के नाम पर रखा गया है। सुंदरबन डेल्टा एक ऐसा डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा एवं तेज़ी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, अर्थात टाइगरों की एक प्रजाति है जिसका नाम है रॉयल बंगाल। तो ये सुंदरबन डेल्टा में पाई जाने वाली टाइगरों की एक प्रजाति है। गंगा की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर से अधिक है। गंगा नदी हमारे जैसे अम्बाला, नगर, सिंध तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर ही है। ढाल यानी ढलान वाली स्थिति है। यानी अम्बाला से सुंदरबन तक लगभग ये कितनी दूरी तय करती है नदी? 1800 किलोमीटर। लेकिन इसका ढाल अम्बाला से सुंदरबन तक 300 मीटर ही अंतर इसमें नज़र आता है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं, यानी नदियाँ सर्पाकार आकृति में बहती हैं। अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंध एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंध से कुछ अधिक है, यानी सिंध नदी से इसकी लंबाई अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यानी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ही कम दूरी में बहती है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर है जिसकी ऊंचाई है 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। तो यानी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले यह नदी किस प्रकार का आकार ले लेती है? जैसे अंग्रेजी का यू अक्षर है उस प्रकार का आकार इस नदी के द्वारा ले लिया जाता है। यहाँ से इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं।
तो यानी अरुणाचल प्रदेश में जब ये नदी प्रवेश करती है तो इसे क्या नाम दिया गया है? दिहांग। और यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ मिलती हैं, दिबांग, लोहित, केनुला, ये सभी मिलकर के नहीं असम में जाकर के नहीं इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे कहते हैं जमुना। तो यानी ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। एवं बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? जमुना। अब हम इसके बारे में कल आपको और समझाएंगे।